तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैकबेंचर्स मेंटर्स पे। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम करेंगे क्या, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए डेरिवेशन करेंगे, उसके एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद भी कुछ चीज़ें और हैं, हम उसको आगे देखते हैं वीडियोज़ में, बट आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे विद सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो होती क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? फॉर अ सिस्टम of charges, it is the work done in bringing all those charge from infinite to that their mutual separation। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लो कुछ सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें एक या एक से ज़्यादा चार्ज है, तो हमें उसके म्यूचुअल सेपरेशन पे, लाइक ये Q1 और Q2 है, ये R डिस्टेंस से क्या है, सेपरेट है। तो अगर मुझे इस Q2 को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लेके आना है, तो मुझे लाने के लिए कुछ एनर्जी यूज़ करनी होगी। वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सीधा हिसाब ये है, किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से उसके म्यूचुअल सेपरेशन के पॉइंट पे लाने के लिए जो एनर्जी लगाई जाती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और वही हमारा टोटल वर्क डन होता है। तो इसका एक्सप्रेशन की बात करें किसके लिए, 2 पॉइंट चार्ज के लिए, तो लेट अस अज्यूम ये एक चार्ज है, ठीक है, Q1, और एक ये क्या है, Q2, जिसके और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। और इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B पे क्या होगा, सबसे पहले B पे, तो B पे A की वजह से, यानी इस Q1 की वजह से B पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ1/R, ठीक है। मैंने इस पे क्यों चेक करा, इस पे क्यों नहीं करा? इस पे मैंने इसलिए चेक करा है क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, हम इस Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से इस B पॉइंट पे लाएंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैंने दिखा दिया यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन का एम ये है कि इस Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से इस B पॉइंट पे लाया जा रहा है, तो यहाँ लाने पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगेगी उस पर, ठीक है। तो इस VB पे पोटेंशियल क्या आएगा, जब ये R डिस्टेंस पे होगा, KQ1/R, Q1 की वजह से हो रहा है। तो Q1 जो है, Q1 को इनिशियली प्लेस किया गया यहाँ पे। अगर Q1 एक इकलौता चार्ज है तो ये तो जाहिर सी बात है उस पर कोई वर्क डन नहीं होगा, कोई चार्ज कुछ नहीं लगने वाला। तो जब वो इनिशियली आया तो वहाँ पे वर्क डन क्या हुआ, नो, कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन ये जो Q2 है, Q2 को जब इनफाइनाइट से B पॉइंट पे लाया, इनफाइनाइट से B पॉइंट पे लाया, तो कुछ वर्क डन हुआ। वर्क डन क्या होता है, QV, जैसा मैंने बताया था अपने लास्ट टू लास्ट वीडियोज़ में, वर्क डन होता है QV, ठीक है। डेल V होता है वैसे, ये डेल V क्यों, क्योंकि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए होता है। तो ऐसे ही मैंने लिखा है Q2V इनफाइनाइट B, मतलब इनफाइनाइट से B पे लाना है। तो इस ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट B होता है B माइनस इनफाइनाइट, मतलब W इज इक्वल्स टू Q2 मल्टीप्लाई पोटेंशियल ऑफ V माइनस पोटेंशियल ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है। तो B के पोटेंशियल में से इनफाइनाइट को माइनस कर देंगे, तो W इज इक्वल्स टू Q2, B का पोटेंशियल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं KQ1/R, और इनफाइनाइट का क्या होगा, KQ1 ही होगा, क्योंकि वो तो Q1 की वजह से ही लगा है। जब Q2 यहाँ था तो इसकी वजह से ही लग रहा था, बट उस टाइम पे ये डिस्टेंस क्या थी, ये इनफाइनाइट थी। तो ये जो मैंने एरो बनाया है इसको बोलते हैं टेंस टू 0, कि ये जो टर्म है ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 के इक्वल हो गई है, ठीक है। तो वर्क डन सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है, तो वर्क डन आ जाएगा KQ1/Q2/R। तो ये जो मेरा वर्क डन आया, दिस वर्क डन विल गिव अस इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। मतलब क्या है कि ये जो वर्क डन आया, मैंने क्या बोला, इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल दोज चार्ज। हम जो वर्क डन कर रहे हैं उस सारे चार्जेस को लाने में, वही तो पोटेंशियल है। तो यहाँ भी वही लिखा है, दिस वर्क डन विल गिव अस इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसे W को मैं U लिख सकता हूँ, U इज इक्वल्स टू KQ1/Q2/R, ठीक है। तो यही मेरा एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है। एक्चुअली में ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। अगर वैसे भी ये जो चीज़ें चल रही हैं बहुत ईजी चल रही है, डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट हमने यूज़ करा और कैसे हमने वर्क डन को इसके साथ कनेक्ट करा है, इस फॉर्मूले में इसको पुट करा और सीधे आंसर निकाला। पूरी फिजिक्स में, 12th की पूरी फिजिक्स में सिर्फ इतनी ही चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है, लगभग सारे फॉर्मूलों में। आप मेरे साथ कंटिन्यू रहें, मैं आपको हर जगह बताता रहूँगा इनको याद करने का ईजी तरीका और समझने का, क्योंकि समझा तो मैं रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एनर्जी आ गई। स्पेशल पॉइंट की बात करूँ, U कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो हाँ भाई, U पॉजिटिव भी हो सकता है, एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में लग रही है। अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स R इन सिस्टम। अगर पॉजिटिव आ रही है एनर्जी तो मतलब फोर्स कौन सा लग रहा है, रिपल्सिव लग रहा है। रिपल्सिव कब लगता है, सेम चार्जेस के लिए। और अगर नेगेटिव आ रही है तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इन सिस्टम। अब आप पॉजिटिव नेगेटिव को इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो भाई, Q Q प्लस 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 होता है, माइनस Q प्लस हो जाता है, तभी तो ये प्लस रिपल्सिव है, सेम चार्ज। माइनस Q प्लस Q और प्लस Q और माइनस Q। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, दोनों क्या है, डिफरेंट चार्ज है, नेगेटिव आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो
इसमें क्या होता है, जो टू चार्जेस होते हैं, टू चार्जेस के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है U12 यानी कि 1 और 2 के बीच में Q1 Q2 बाई R। ठीक है, तो यहाँ मैंने ऐसे 2 चार्जेस, 3 चार्जेस और 4 चार्जेस के लिए लिखा हुआ है। अगर आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में एक्स्ट्रा जानना हो तो आप ऊपर आई बटन पे जाके मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने स्केलर क्वांटिटी के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया। तो यहाँ पे किया क्या मैंने, अगर यहाँ पे 3 चार्जेस हैं तो इनके बीच में 1 और 2 पे R12 पे जैसे लग रहा है, यहाँ पे R23, यहाँ R13, ये इनके डिस्टेंस है। तो हमें जस्ट इनके मैग्नीट्यूड को जोड़ देना है आपस में, U इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई R12, ऐसे जोड़ देना है। अगर 2 चार्जेस हैं तो इसका 1 पेयर बनेगा, यहाँ पे इसके 3 पेयर बनेंगे और इसमें इसके 6 पेयर बनेंगे। तो एक चार्जेस बाकी चार्जेस से जहाँ जहाँ कनेक्ट हो सकता है उस सबके सम को जोड़ देना स्केलर वाइज, यानी उनके मैग्नीट्यूड को। ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेपरेटेड बाय 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये Q1 है, Q1 किसके लिए हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये प्लस Q किसके लिए हो गया, प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव। इसके बीच का डिस्टेंस 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। तो अगर एनर्जी निकाल लिए तो ये होगा Q1 Q2 बाई R हमने यहाँ से निकाल लिया, Q1 और Q2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो इस पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है, बस जो नेगेटिव साइन है वो उसके नेचर को दिखाता है कि वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, ठीक है। तो Q1 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू Q2 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू Q, तो मैंने इसको Q ही मान लिया। U इज इक्वल्स टू -KQ² बाई R। तो K होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की पावर -9 कूलम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा, एनर्जी आएगी -23.04 इंटू 10 की पावर 19 जूल। तो इससे पता क्या पड़ रहा है, पहला तो एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल है। और क्योंकि जो एनर्जी है वो क्या ही नेगेटिव आई, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जब भी ये एनर्जी नेगेटिव आती है तो ये कौन सा सिस्टम पे काम कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है अट्रैक्शन पे। अट्रैक्शन पे क्यों, अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये अट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में।